दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज मैं यहाँ पे हथियादे गांव है, यहाँ इसमें खड़ा हूँ और हम जिस तरह से हम इस रास्ते पर चल के आए हैं, जैसे करवरी कला से जो बोर्ड देखा होगा आपने, उससे रास्ते से हम चल के आए तो हथियादे परियोजना भी बीच में आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये जो रास्ते देख रहे हैं और हथियादे है जो बांध जिसके नाम से जो दह है वो भी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। रास्ते ऐसे हैं, 3 नदियां हैं और 75 साल की हम बात करें आज़ादी की, तो आज़ादी के बाद से इस गांव के लोग जो हैं अपने संवैधानिक अधिकारों से अछूते हैं और इनको जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं मिली हैं। जैसे कि सड़क की सुविधा, कोई भी सरकार रही दावे किए हैं कि हमने हर गांव को सड़क से जोड़ दिया है, चिकित्सा सुविधा दे दी है, शिक्षा व्यवस्था दे दी है, लेकिन इस गांव के लोग जो है अधिकारों के लिए वंचित हैं। राजस्थान के बारान जिले की किशनगंज, शाहाबाद, अटरू व छबड़ा तहसील क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी खेरवा समुदाय के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से आज भी वंचित हैं। राजस्थान में जनजाति श्रेणी में आने के बावजूद भी बारान जिले में रहने वाले ये लोग जनजाति श्रेणी से वंचित किया गया है। आपको बता दें कि खेर के पेड़ों से कत्था निकालने का काम ये लोग करते थे और उस काम से अपना जीवन चलाते थे, लेकिन सरकार के द्वारा इस काम पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन लोगों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई। इस जनजाति का जीवन पूर्णतया जंगलों पर आधारित था और जो जंगलों से अपना पेट पालन करते थे उन लोगों को भारतीय संविधान के अनुसार विशेष कैटेगरी प्रदान की गई है, जिसको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। बारान जिले के खेरवा जनजाति के लोगों के साथ सरकार का ये सौतेला व्यवहार चला आ रहा है। भाजपा के नेताओं ने इनको जनजाति का दर्जा दिलाने के नाम से वोट भी आज तक लिए हैं, लेकिन जनजाति में इन लोगों को दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। आपको बता दें कि इन लोगों के तन पर आज भी एक ही कपड़ा होता है। महिलाएं एक साड़ी में अपने तन को ढकती हैं। बुजुर्ग महिलाओं का पहनावा तो आज भी वही है। जिस गांव में ये लोग बसे हुए हैं वहां सरकारों के द्वारा पक्की सड़क आजादी के बाद से नहीं बनाई, यह तो सरकारी विकास है। अब जब यह हथियादा गांव डूब क्षेत्र में आ गया है और इनका पुनर्वास किया जा रहा है, तो आज भी सरकार की मंशा इनको अच्छी जगह बसाने की नहीं है, जिससे इनका शैक्षिक व सामाजिक विकास हो सके। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि महारानी मुख्यमंत्री जी थी उस टाइम पे और वहाँ विराजमान हुई सात पंचायत में। क्या कह गई थी बताओ। फिर ऐसी बात उन्होंने ये बात करी कि भाई ऐसी बात है 50 गांव से झूठ बोल रही मैं बांध के बारे में। अब मुझे तो बांध तो बांधना नहीं पड़ेगा, है ना। आप हो हथियार डूब रहा तो मेरे आदमी हैं, तो 50 गांव के लाख बलिदान दे दो, आपको मैं संभालूंगी। हथियार देखो खेरुआ समाज में जो मेरे आदमी उनको मैं परेशानी नहीं आने दूंगी। सरकार की सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, कितनी मिली? सब सरकार की सुविधा मिलती ना। हमें जब से हमारे माँ बाप बसे जहाँ से परंपरा से हमें गवर्नमेंट की सुविधा कोई सुविधा नहीं मिली। ना तो हमारे बच्चे लिख पाए, है ना नौकरी मजदूरी कर लग पाए। आज तक अनपढ़ ही रह गए। 8वीं स्कूल बनी तो 8वीं रह गई। नदी नाले के हमारे बरसात में कहीं जाने के नहीं है, चारों में नदी है, कहीं निकलने के नहीं है। बरसात में ऐसी टाइम आ जाती है तो मौत को सामना करना पड़ता है ना। कई बार तो बच्चे सूखी रोटी भाजी के सूखी न पानी खाते, नॉन मिर्चा से मोहताज होते हैं। बरसात में कहीं जाने के नहीं रहते हैं इलाज कराने। अभी जो अब आप और अब हमारे उठाया जा रहा है, ऐसी जगह पहुंचे हमें रोड की जगह तुम्हारे बच्चे। अभी जो जहाँ पे जगह बताइए आपको, वहाँ क्या सुविधा है रोजगार की? वहाँ कोई सुविधा नहीं है। जो हमें समाज बसावो चाह रहे हैं वहाँ में कोई सुविधा नहीं है। पहल वैसे उससे खराब जगह है और MP का वोटर और है तो MP से मतलब नहीं है। नहीं, फिर परेशान रहेंगे सब। वहाँ कोई सुविधा नहीं है। नहीं, ये नदियाँ कितनी है आसपास? फिर और इससे ज्यादा खराब जगह है। नदी तो ये है। हाँ, और नदी और आ जाएंगी, 3 नदी और आगे पड़ेंगी। 6 नदी के बीच में पड़ जाएंगे, फिर हम और ज्यादा परेशान होंगे सब। अच्छा। हाँ, ऐसी जगह कहीं रोड की जगह पड़ जाए। महिलाओं को क्या परेशानी होती है? महिलाओं को सब बरसात में डिलीवरी में मौत को सामना करना पड़ता है। कोई इलाज नहीं है, ना कोई सुविधा नहीं है। और कोई दूसरी और बीमारी होती है तो और बीमारी का भी अचानक सबके मौत हो गई। रास्ते में मौत हो गई। बाबू से आना पड़े नदी के मारे, कहीं निकलने का उपाय नहीं है साहब। 3 पीढ़ी खत्म हो गई हमारी। फिर हमारे लिए ये सुविधा नहीं मिली कि रोड का अच्छी जगह पे हमें पहुंचा दो। आज डूब क्षेत्र में हम आ गए तो
तो भी हम मांग कर रहे हैं कि हमें अच्छी जगह पे बसाया जाए, कोई 4 लेन पे बसाया जाए, ताकि हमारे बच्चे बच्ची पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। आज हमारे गांव में, हथियादे गांव में एक भी 10वीं पास क्लास नहीं है साहब। 8वीं का स्कूल है, तो 8वीं पास करके नंदी के माने कोई भी सुविधा नहीं हो सकी। हमारी मेहरबानी अगर नंदी आ जाती है तो खाटों पे लेके काटते हैं हम, कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। और कई केस भी हो चुके, कई मर भी गई मेहरबानी, फिर हम अस्पताल में नहीं पहुंच पाए साहब। रोड बने कब से बनाए रोड? हमारे रोड ही नहीं बना साहब, ना पुलिया है, ना रोड है, ना कुछ है। आज की 3 नंदी हैं और 3 नंदी तो इधर हैं और 3 नंदी इधर हैं। अब कह रहे कि MP बॉर्डर पे दे रहे हमें, हम जाबू नहीं चाह रहे। सर 8वीं पास हूँ। 8वीं पास जी आगे नहीं पढ़ा? सर आगे क्या है कि सर कुछ सुविधा नहीं मिली पढ़ने की सर, ये है प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सर हम गरीब लोग हैं सर, 1-2 बीघा खेती कर लेते हैं, नदी पास में है सर, नदी टूट जाती है तो फिर नामा नदी आती है बीच में, जैसे स्कूल यहाँ 8वीं तक है। हाँ सर, फिर आगे स्कूल कहाँ तक है? आगे स्कूल सर करवरी कला में है, 10वीं पास है सर वो। यहाँ पर 4, 4.5, 5 किलोमीटर दूर है। और सर नदी 3-4 नदी पड़ती है सर, जो बारिश के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है सर हमें, ये है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम होती है जैसे इस गांव के लोगों को? सर इस गांव के लोगों को सर देखो, बरसात के टाइम पे सर जो माँ बहनें हैं, जो डिलीवरी के टाइम पे सर, बरसात में मतलब जैसे डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रेग्नेंट है तो उसकी डिलीवरी चाहती है, रात में नदी आती है सर, वो बारिश के टाइम पे नदी नारे एक हो जाते हैं, जब भी परेशानी आती है सर, बहुत परेशानी आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सर हमारे गांव में 1-2 की जान भी चली गई इस प्रॉब्लम के लिए, तो हमारी कोई सुनाई नहीं है, मतलब सर हाँ सर। तो सर यहाँ तो ना डॉक्टर की सुविधा है और हॉस्पिटल नहीं है? नहीं है सर, हॉस्पिटल नहीं है। कोई ANM नहीं आती? नहीं सर, कोई नहीं आता, नहीं आती सर, ना बहन आती है, कुछ नहीं आती सर। नहीं, नर्स वगैरह है क्या कोई आती? नहीं सर, नर्स वगैरह भी नहीं है यहाँ पर। तो आंगनबाड़ी की है सर, जो टेबलेट वगैरह है, जो टेबलेट वगैरह सर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो टेबलेट क्या करेगा सर उसमें। हाँ, तो कोई जैसा परेशानी और अभी जैसे एम्बुलेंस कहाँ तक आती है आपको छोड़ने? सर करवरी कला तक आती है, हमारे गांव के पड़ोस में एक गांव है, वहाँ तक आती है, जो सर वो 3.5-4 किलोमीटर दूर है। और सर वो तो कहते थे यहाँ से आगे नहीं जाएगी।